अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आजकल पेपर्स की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं आपको उर्दू के जो आपके इंपॉर्टेंट असबाक हैं और उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट आपकी नज़में हैं उनके बारे में बताऊंगी कि आपके चैप्टर के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं और वो चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो उन चैप्टर्स के हवाले से आ सकती हैं पेपर में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास आगे सबसे पहले असबाक आ गए कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं खुलासे के लिहाज से। मतलब इन चैप्टर्स में से ये जो आपको 4 गिवन हैं, हिज्जत नबवी, काली, लहू और कलीन और मिर्ज़ा गालिब के दातो खसाइल, इन चारों चैप्टर ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और इनमें से आपके जो हैं वो आपके खुलासा आ सकता है इन चैप्टर्स में से। उसके अलावा जो आपके स्लीस के पैराग्राफ हैं वो भी आपके इनमें से आ सकते हैं। स्लीस के पैराग्राफ, खुलासा और उसके अलावा जो सवालात जवाब आते हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो भी इन 4 चैप्टर्स में से आपके आते हैं और 95% आपका जो पेपर है वो इन 4 चैप्टर्स में कवर होता है। क्योंकि खुलासा उसके 10 मार्क्स गए, वो आपके मतलब अगर आपने मार्क्स गेन करने हैं तो इन 4 चैप्टर्स को अच्छे से याद कीजिएगा। वो इस वजह से क्योंकि जो खुलासा है वो भी इन 4 चैप्टर्स का, अगर आप पास पेपर्स भी देख लें तो उसमें भी ये 4 चैप्टर्स में से ही खुलासे दिए गए हैं। तो अगर आप खुलासा याद करें मतलब इन चारों चैप्टर्स का तो आपका 10 मार्क्स तो वहाँ पे कवर हो गए। फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, इनमें से जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आते हैं और मतलब जो आपके जो क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है वो 70% आपका असबाग में से आता है और 30% जो है आपके क्वेश्चन आंसर्स वो आते हैं नज़म, हमद और नात, इनमें से आती हैं चीज़ें। तो इस वजह से ये आपका मतलब जो 70% पोर्शन है आपका क्वेश्चन आंसर्स का वो भी इन चैप्टर्स में आपका कवर हो जाएगा। और उसके अलावा जो आपके क्या कहते हैं वहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स और वहाँ पर आपके स्लीज के पैराग्राफ दिए गए होते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा कि जो स्लीज के पैराग्राफ हैं वो भी इन 4 चैप्टर्स में से कोई ना कोई पैराग्राफ वो पकड़ के दे देते हैं कि ये पैराग्राफ आपने करने हैं, तो वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो इसीलिए ये 4 चैप्टर्स आपने लाजमी करने हैं और मोस्टली स्टूडेंट्स को जो है वो खुलासा याद करने में मुश्किल होती है। तो खुलासा याद करने का सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप खुलासे को एक स्टोरी की तरह याद करें, मतलब उस पर रट्टा ना लगाएं। उर्दू पे तो वैसे भी रट्टा मतलब वहाँ स्टोरियाँ ही बताई जा रही होती हैं, अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी कि हमने वर्ड टू वर्ड इसको ऐसे कैसे लिखना है। तो वर्ड टू वर्ड लिखने की जगह आप उसको अच्छे से याद करें, उसको स्टोरी की तरह याद करें ताकि वो चीज़ आपको भूले नहीं और एग्जाम्स के अंदर आपको लिखते वक्त टाइम ज़ाया ना हो, मतलब वहाँ पे टाइम भी की आपकी भी बचत हो जाए। सो नेक्स्ट हमारे पास आगे नज़म में जो आपकी इंपॉर्टेंट नज़में हैं वो है हमारे पास बरसात की बहारें, उसके अलावा हमद और नात, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इस वजह से है क्योंकि इसमें तशरीह का जो है मतलब जो 3 अशार दिए गए होते हैं उनमें से आपने करने होते हैं, तो उनमें भी वो पोर्शन भी इन नज़मों में से क्लियर हो जाता है आपका। उसके अलावा जो क्वेश्चन आंसर्स का पोर्शन है इन नज़मों में, क्वेश्चन आंसर और उसके अलावा मरकज़ी ख्याल, वो भी इन तीनों में से ही एक का आपका मरकज़ी ख्याल आएगा। इन तीनों में से या तो हमद का या नात का या बरसात की बहारें, इसका नज़म का मतलब मरकज़ी ख्याल वो लिखने को कह सकता है पेपर में। सो इन नज़मों की और उसके अलावा ये जो हमारे पास 4 असबाक हैं इनकी अच्छे से तैयारी कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके जो इम्पोर्टेंट स्लीज के लिए पैराग्राफ हैं वो कौन कौन से पैराग्राफ हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। उम्मीद है कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।